जब दादी चली जाती हैं तो क्या आत्मा सच में नया रास्ता खोज लेती है? ये दर्द डीएनए तक को तोड़ देता है, पर गीता और विज्ञान मिलकर एक ऐसा सच बताते हैं जो सब बदल देगा। चलिए जानते हैं। हम सभी ने अपने जीवन में किसी न किसी मोड़ पर मृत्यु का सामना किया है, लेकिन मृत्यु, नियति और वैराग्य के बीच छिपी दादी की अंतिम सीख का वास्तविक और वैज्ञानिक सच आखिर क्या है? ये सिर्फ एक विदाई नहीं है। इस अंतिम सीख के पीछे विज्ञान, मनोविज्ञान और हजारों साल पुराने उपनिषदों का एक ऐसा रहस्य छिपा है जो हमारे शरीर की कोशिकाओं से लेकर आत्मा की यात्रा तक को गहराई से प्रभावित करता है। जब हम किसी अपने को, खासकर अपनी दादी को खोते हैं तो एक असहनीय दर्द सीने में उठता है। उस वक्त हमारे होठों पर बेबसी से भरा केवल एक ही सवाल आता है, भगवान ने ऐसा क्यों किया? ये चीत्कार केवल एक शिकायत नहीं, बल्कि हमारी समझ की सीमा है। हम सोचते हैं कि ये दुख केवल हमारी भावनाओं को आहत कर रहा है, लेकिन सच्चाई ये है कि ये दर्द हमारे शरीर के भीतर एक भयानक तूफान ला रहा होता है। हम अक्सर मानते हैं कि समय के साथ घाव भर जाते हैं और दुख केवल मन का एक भ्रम है, लेकिन क्या एक दादी को खोने का शोक सिर्फ हमारी यादों और आंसुओं तक ही सीमित रहता है? आधुनिक विज्ञान ने ये साबित कर दिया है कि ये शोक केवल भावनात्मक नहीं है। इसका असर इतना गहरा और तीव्र होता है कि ये हमारे शरीर के सबसे बुनियादी हिस्से, हमारे मस्तिष्क की कार्यप्रणाली और डीएनए को सीधे तौर पर नुकसान पहुंचाता है। यूएससी डॉन साइफ के एक चौंकाने वाले अध्ययन ने इस दुख की गहराई को मापा है। जब एक किशोर लड़का अपनी दादी को खोता है तो उसके मस्तिष्क के रसायनों में क्या भयानक बदलाव आते हैं। शोध के अनुसार दादी की मृत्यु से किशोर लड़कों में अवसाद यानी डिप्रेशन के लक्षण 50% तक बढ़ जाते हैं। ये कोई सामान्य उदासी नहीं है, बल्कि एक ऐसा मानसिक आघात है जो उनके जीवन के अगले 7 वर्षों तक उन्हें अंधेरे में धकेल सकता है। लड़कों में अवसाद तो फिर भी व्यवहार में दिख जाता है, लेकिन एक पोती जब अपनी दादी को खोती है तो 2025 के नवीनतम शोध के अनुसार उसके शरीर के भीतर कौन सा अदृश्य और खतरनाक बदलाव होता है? ये विज्ञान का सबसे बड़ा रहस्योद्घाटन है। दादी को खोने का तनाव इतना प्रचंड होता है कि ये बच्चियों की डीएनए के सिरों पर मौजूद टेलोमेयर की लंबाई को 11% तक घटा देता है। इसका सीधा अर्थ है कि उनका शरीर समय से पहले ही बूढ़ा होने लगता है। एक तरफ डीएनए सिकुड़ रहा है, दूसरी तरफ 7 साल का डिप्रेशन हावी है। जब विज्ञान हमें बताता है कि हम अंदर से टूट रहे हैं, तो इस असहनीय पीड़ा के अंधकार से हमें बाहर निकालने वाली रोशनी कहाँ से आती है? यहीं पर विज्ञान पीछे छूट जाता है और आध्यात्म हाथ थाम लेता है। जो दादियां जीवन भर हमें कहानियां सुनाती थीं, उनकी मृत्यु ही उनकी सबसे बड़ी सीख बन जाती है। उनके द्वारा सुनाए गए रूपक अचानक हमारे घावों का सबसे बड़ा मरहम बन जाते हैं। अक्सर दादियां कहती थीं कि ये शरीर तो एक किराए का घर है, एक दिन इसे खाली करना ही होगा। बचपन में ये बात एक साधारण सी लोकोक्ति लगती थी, लेकिन इसके पीछे कौन सा महान दर्शन छिपा है? ये कोई आम कहावत नहीं, बल्कि भगवत गीता के अध्याय 2 श्लोक 22 का सार है। जिस तरह इंसान पुराने कपड़े त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी तरह आत्मा इस पुराने जर्जर शरीर रूपी किराए के घर को छोड़कर एक नई यात्रा पर निकल पड़ती है। विज्ञान अभी भी मृत्यु के बाद की चेतना को समझने का प्रयास कर रहा है, लेकिन हजारों साल पहले बृहदारण्यक उपनिषद ने आत्मा के शरीर बदलने की इस रहस्यमयी प्रक्रिया को किस जीव के माध्यम से समझाया था? उपनिषद बताते हैं कि जैसे एक कैटरपिलर घास के एक तिनके के अंत तक पहुंचकर दूसरे तिनके को मजबूती से पकड़ने के बाद ही पहले वाले को छोड़ता है, वैसे ही आत्मा अपना नया आश्रय सुनिश्चित करने के बाद ही पुराने शरीर का त्याग करती है। मृत्यु के समय हमारा सबसे बड़ा गुस्सा ईश्वर पर होता है कि उसने हमारी दादी को हमसे दूर कर दिया, लेकिन क्या ब्रह्मांड का नियम सचमुच इतना क्रूर और मनमाना है? शास्त्रों के अनुसार हमारे रिश्ते संयोग नहीं हैं, वे पिछले जन्मों के ऋणानुबंध यानी कार्मिक लेन देन पर आधारित होते हैं। जब वो लेन देन और जीवन का उद्देश्य पूरा हो जाता है तो ईश्वर किसी को छीनते नहीं, बल्कि उसकी आत्मा को सम्मान पूर्वक मुक्त करते हैं। अगर हर रिश्ता एक कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट है और एक दिन टूटना ही है, तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें किसी से गहरा जुड़ाव नहीं रखना चाहिए? क्या वैराग्य का अर्थ भावनाओं की मृत्यु है? स्वामी विवेकानंद के अनुसार सच्चा और निस्वार्थ प्रेम केवल पूर्ण अनासक्ति की स्थिति में ही संभव है। वैराग्य का अर्थ भावनाओं का अंत नहीं है, बल्कि ये मोह और किसी को अपनी संपत्ति समझने की भावना से पूरी तरह मुक्त होना है। हम अक्सर मोह को ही प्रेम समझ बैठते हैं और इसीलिए मृत्यु हमें तोड़ देती है।
लेकिन जब हम गहराई से देखते हैं तो एक तरफ हमारा स्वार्थ होता है और दूसरी तरफ वैराग्य। इन दोनों की आवाज में क्या फर्क है? मोह हमें स्वार्थी बनाता है। वो चीखता है कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। लेकिन सच्चा प्रेम जो वैराग्य से जन्म लेता है वो धीरे से फुसफुसाता है, मैं तुम्हारी आत्मा को उसकी अगली महान यात्रा के लिए खुशी खुशी मुक्त करता हूँ। परिवार के बीच रहते हुए, दादी के प्यार में पले बढ़े होने के बावजूद हम उस असहनीय शोक से खुद को कैसे बचा सकते हैं? भगवद गीता हमें इसके लिए कौन सा मार्ग दिखाती है? गीता के 5वें अध्याय में कहा गया है कि जिस प्रकार कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी पानी से गीला नहीं होता, उसी प्रकार मनुष्य को संसार में प्रेम तो करना चाहिए, लेकिन उसके परिणामों और मोह से खुद को अछूता रखना चाहिए। ज्ञान की बातें सुनना आसान है, लेकिन जब कोई अपना चिता पर लेटा हो तो दिमाग सुन्न हो जाता है। ऐसे में अंतिम संस्कार के दौरान पढ़े जाने वाले संस्कृत मंत्र क्या केवल एक कर्मकांड है? हार्वर्ड विश्वविद्यालय के शोध से पता चला है कि संस्कृत मंत्रों का एक विशिष्ट लयबद्ध उच्चारण हमारी वेगस नर्व को सीधे उत्तेजित करता है। ये ध्वनि विज्ञान हमारे शरीर में बह रहे तनाव हार्मोन कॉर्टिसोल को तुरंत कम करता है और नर्वस सिस्टम को शांत करता है। चिता की अग्नि, उड़ता हुआ धुआं और खुले आकाश की ओर देखना, ये सभी दृश्य हमारे अंतिम संस्कारों का अहम हिस्सा क्यों हैं? क्या ये सिर्फ एक विदाई का तरीका है या इसके पीछे कोई ब्रह्मांडीय संकेत है? ये दृश्य हमें याद दिलाते हैं कि आत्मा अब अंधकार से प्रकाश की ओर अपनी यात्रा पर निकल चुकी है। अग्नि शरीर को पंच तत्वों में विलीन कर देती है और आत्मा उस विराट ब्रह्मांड में वापस लौट जाती है जहां से उसकी उत्पत्ति हुई थी। डीएनए के सिकुड़ने से लेकर अवसाद के अंधेरे तक और फिर मंत्रों की ध्वनि से लेकर गीता के वैराग्य तक, जब हम इस पूरी यात्रा को एक साथ देखते हैं तो मृत्यु, नियति और दादी की अंतिम सीख का सबसे बड़ा सच क्या है? विज्ञान के अनुसार दादी को खोने का दुख इतना गहरा होता है कि ये बच्चियों के डीएनए टेलोमेयर को 11% तक छोटा कर सकता है और लड़कों में 7 साल तक अवसाद पैदा कर सकता है। जब एक पोता या पोती इस असहनीय दर्द और भगवान ने ऐसा क्यों किया जैसे सवालों से जूझते हैं, तो दादी की दी गई वैराग्य और आत्मा की यात्रा की अंतिम सीख ही उन्हें उबारती है। ये वृत्तचित्र मृत्यु के वैज्ञानिक प्रभाव, कर्म सिद्धांत, ऋणानुबंध और मंत्रों के पीछे छिपे ध्वनि विज्ञान के माध्यम से शोक को एक गहरी आध्यात्मिक शांति में बदलने की मार्मिक यात्रा है।